हेलो बच्चों, रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब फजान्स रूल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आपको हमने 2 लेक्चर में बताया कि फजान्स रूल में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, और आपको हम 4 पॉइंट बताए हैं। 5वां पॉइंट हमारा ये है, फजान रूल को आगे बढ़ाते थोड़ा सा, और 5th पॉइंट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हमारे पास है ना, और इसमें आपसे पूछे कि कोवैलेंट कौन सा है, जैसे लिखा हुआ है CuCl और NaCl, है ना। अब इन दोनों में आपको ये बताना हो कि कौन सा कंपाउंड हमारा कोवैलेंट है और कौन सा आयनिक है, तो इसके लिए आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख डालिए। देखिए, जैसे जब हम लोग कॉपर की बात करेंगे ना, तो कॉपर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और सोडियम भी आपका जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो देखिए, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। यदि 10 आप कर दोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 10 28, और एक आपका और होगा 4s1, है ना। तो अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, तो ये आपका कितना बचेगा? 4s0 बचेगा। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 10 और 8 इधर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कैटायन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम लोग कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसे बोला जाएगा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसे लिखोगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कैटायन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि सोडियम की जब आप बात करोगे तो सोडियम आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो जब आप इसे लिखोगे ना, तो लिखोगे 1s2 2s2 और 2p कितना लिखें? 6। तो यहाँ पर आप 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। और यदि ऐसा कैटायन जिसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे कहा जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसे बोलोगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन, है ना। तो 2 कैटायन हमारे पास हो गए, एक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा बेटा एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन होगा उसकी कोवैलेंसी हमेशा ज्यादा होगी, या आप ऐसे बोलोगे कि उसका कोवैलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखिए तो हमेशा ये देख लिया करिए कि कौन सा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है और कौन सा खाली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है ना। तो स्यूडो वाले की हमेशा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इनर्ट गैस वाले से। तो ये हमारे पास 5वां पॉइंट था जो ये बता रहा था फजान्स रूल के बारे में। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि फजान्स रूल को आप अप्लाई कहाँ कहाँ करोगे, है ना। तो एक बार देख लीजिए एप्लीकेशन के बारे में कि फजान्स रूल का एप्लीकेशन क्या क्या है ना। तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, है ना। इसको अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल, फजान रूल को आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे और कैसे अप्लाई करोगे, है ना। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एप्लीकेशन इसमें ये होता है कि यदि आप एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी देखिए, है ना। एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट की यदि आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाइए तो आप फजान्स रूल लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। पहले लिख दीजिए आप थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है बेटा, इसे आप मान लो टीएस से लिख रहे हो। टीएस का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके कोवैलेंट कैरेक्टर के, है ना। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे,
है ना। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल आपको बताएं और लिख दें, लिखा हुआ है जैसे BeCO3 है ना, और दूसरी बार है आपका MgCO3, CaCO3 और SrCO3 है ना। और आपसे पूछ लिया जाए कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए इसके थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फजांस रूल को अप्लाई करिए और पहले इसके कैटायन का साइज निकाल दो, है ना। तो ये आपका Be+2 बनाएगा और ये आपका क्या बनाएगा, Mg+2 बनाएगा, ये आपका Ca+2 बनाएगा और ये आपका Sr+2 बनाएगा। आपको हम बताए थे कि किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ आओगे ना तो साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो तो सेल का नंबर बढ़ जाता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है। इसलिए चाहे कैटायन हो चाहे आपका न्यूट्रल एटम हो, साइज हमेशा ग्रुप में इंक्रीज ही करता है आपके पीरियोडिक टेबल में। अब आपको ये बताए थे ना कि यदि कैटायन का साइज छोटा हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ये हमारे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि पोलराइजेशन जो होता है वो कैटायन के साइज पर डिपेंड करता है। यदि कैटायन का साइज छोटा हुआ तो पोलराइजेशन का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन आपका ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अब इसमें यदि आप बात करिए कि पोलराइजेशन किसमें ज्यादा होगा, जो छोटे साइज का कैटायन है ना। तो यदि हम कोवैलेंट कैरेक्टर इनका लिखें तो आप क्या लिखोगे, कोवैलेंट कैरेक्टर आप लिख दीजिए पहले, है ना। जब कोवैलेंट कैरेक्टर की आप बात करोगे तो BeCO3 इज मोर कोवैलेंट देन MgCO3, आप ऐसे लिखोगे, एंड इट इज मोर कोवैलेंट देन CaCO3 एंड SrCO3। यही ऑर्डर आपका आ जाएगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। अब हमने लिख रखा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी थर्मल स्टेबिलिटी, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बेटा वो घट जाएगा, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो मोर को जो है कोवैलेंट कंपाउंड है वो लेस थर्मली स्टेबल होगा। यही तो बात हुई कि जो मोर कोवैलेंट कंपाउंड है वो लेस थर्मली स्टेबल होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा MgCO3, फिर आ जाएगा CaCO3, फिर आ जाएगा आपका SrCO3। तो यदि हमसे कोई पूछे, है ना, कि आप ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट का या ग्रुप सेकेंड के कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, तो हम आसानी से फजांस रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको फजांस रूल का एप्लीकेशन देखना है। देखिए बेटा, खाली थर्मल स्टेबिलिटी ही नहीं, यदि कंपाउंड की हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो, है ना, तब भी हम फजांस रूल ही लगाएंगे। देखिए कितना आसान है ये, है ना। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है, देखिएगा, यदि मेल्टिंग पॉइंट की आप बात करिए, है ना, तब भी हम फजांस रूल लगा के मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। तो दूसरा एप्लीकेशन है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा मेल्टिंग पॉइंट लगा के हम फजांस रूल लगा के ये पॉइंट निकालेंगे। देखिए मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग प्यार से MP लिखते हैं, है ना, तो MP इसमें भी लिख दीजिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताए थे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। अब आप एक और जोड़ लीजिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के भी, है ना। यदि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते कि आप बताइए LiCl है हमारे पास, NaCl है हमारे पास, KCl है हमारे पास और RbCl है हमारे पास, है ना। अब आपसे यदि कहा जाता कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दीजिए क्या होगा, तो आप क्या कहते, सबसे पहले आप जो है कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लेते, है ना। और कोवैलेंट कैरेक्टर आप कैसे निकालोगे, वो डिपेंड करेगा कैटायन के साइज पर। यदि कैटायन का साइज छोटा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पिछले वाले वीडियो में ये चीज बताया गया है। देखिएगा, जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो LiCl का ज्यादा होगा, फिर NaCl का ज्यादा होगा, फिर आपका KCl आएगा, फिर आपका RbCl आएगा। जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी आप ऐसे ही लिखोगे कि LiCl
कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। और फिर आ जाएगा आपका NaCl, फिर आपका आ जाएगा KCl, फिर आपका आ जाएगा RbCl, है ना। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग दो बातें इसमें सीखे कि फजांस रूल लगा के हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी निकाल लेंगे एल्कली मेटल के, एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स का, है ना। और दूसरी बात, हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे एलिमेंट का। अब तीसरा जो बेटा इसका एप्लीकेशन है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी आपको देखना हो ना, तब भी आप फजांस रूल ही लगा दीजिए, है ना। तो देखिए अगला है, थर्ड पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी हमें देखनी है ना। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के केस में क्या होगा, आपको हम बताए थे ना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। यदि आपके पास आयनिक कंपाउंड है कोई, है ना, कंपाउंड यदि आपके पास आयनिक वाला है ना, और एक आपके पास कोवैलेंट वाला है, दो टाइप के आपके पास कंपाउंड हैं, है ना। ये बातें पहले हो चुकी हैं और इसमें आपको यही बताया गया है कि जो आयनिक कंपाउंड होगा ये मोर सॉल्विल होगा इन वाटर, इज मोर सॉल्विल इन वाटर। तो इसे आप लिखोगे पानी में ज्यादा सॉल्विल होगा। और जो कोवैलेंट टाइप का होगा इसको लिख दीजिए लेस सॉल्विल इन वाटर, पानी में लेस सॉल्विल होता है ना। क्यों? रीजन आप जानते हो कि पानी जो आपका है वाटर मॉलिक्यूल वो पोलर है ना। तो पोलर वाला पोलर में ही तो डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो वाटर आपका पोलर है, इसलिए हमेशा इसमें पोलर कंपाउंड ही ज्यादा डिजॉल्व होंगे और कोवैलेंट आपके नॉन पोलर होते हैं। तो अब इसमें देखिए सॉल्युबिलिटी के केस में आप कैसे निकालोगे। यदि मान लीजिए आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें और बताएं, आप बताइए, एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ LiCl NaCl और आपका KCl और आपका RbCl, ये कोई एग्जांपल था। अब हम आपसे कहें कि आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए क्या होगा, है ना। तो अब इसके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फजांस रूल लगाइए और फजांस रूल के अकॉर्डिंग आप जो है कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल दीजिए। तो पहले इसका आप कोवैलेंट कैरेक्टर रख लो, क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर लिख लो, है ना। जब कोवैलेंट कैरेक्टर की आप बात करोगे तो हम तो कहेंगे कि वो कैटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्योंकि कैटायन आपका यदि छोटा होगा तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन जब ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा डेवलप होगा, है ना। तो जब कोवैलेंट कैरेक्टर आप लिखोगे तो LiCl का ज्यादा लिखोगे, फिर NaCl लिखोगे आप, फिर आप KCl लिखोगे, फिर आप RbCl लिखोगे। अब बताइए यदि कोवैलेंट कैरेक्टर इनका ज्यादा है, मतलब ये मोर कोवैलेंट है ये लेस कोवैलेंट है, तो अभी आपको हमने ऊपर लिखवाया कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे ये पानी में कम सॉल्विल होंगे, है ना, और ये ज्यादा सॉल्विल होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा इसकी वो क्या आ जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो आपका LiCl जो होगा वो ज्यादा कोवैलेंट है ना, तो लेस सॉल्विल होगा वाटर में। फिर NaCl आ जाएगा आपका, फिर आपका KCl आ जाएगा और फिर आपका RbCl आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैलाइड डिक्रीजेज डाउन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इसका क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो एक एप्लीकेशन आपका ये था। अब जैसे मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन आपको हम और दे दें तो आप जो है श्योर है कि आप गलत जरूर करोगे इसको। जैसे लिखा हुआ है ना LiF लिखा है, एक तरफ आपका NaF लिखा है, एक तरफ आप KF लिख दिए हो। अब हम आपसे पूछ लें आप इसकी बताइए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, इसके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, आप यही बोलोगे ना कि ये कैटायन छोटा है, ये कैटायन बड़ा है, ये कैटायन आपका और बड़ा है। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा, है ना, जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा ये हम थोड़ा ऊपर लिख के आपको बताते हैं कि सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी होगी। देखिएगा और इस पॉइंट को आप जो है थोड़ा सा समझिए। LiF लिखा है, फिर NaF लिखा है, फिर आपका KF लिखा है, इसी का तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर आप डिसाइड कर लीजिए, है ना, आप कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड कर लीजिए। कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से जब देखोगे तो LiF आपका जो होगा ये ज्यादा कोवैलेंट होगा, है ना।
फिर आपका NaF होगा, फिर आपका KF होगा, यही तो कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर इधर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो होगी वो घट जाएगी। तो जो सॉल्युबिलिटी आप लिखोगे ना वो क्या होगा, LiF जो आपका होगा ये मोर कोवैलेंट है तो लेस सॉल्युबल होगा, फिर आपका NaF होगा, फिर आपका KF होगा, यही तो आप बताओगे भाई। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल यदि हम देखें तो यही ऑर्डर आएगा, लेकिन ये ऑर्डर आपका गलत है। जब आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल, है ना, तो ये ऑर्डर आपको गलत मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ना, तो एक बात आपको समझ में तुरंत आ जाएगी कि जो LiF लिखा है इसमें देखिए, इसमें कैटायन और एनायन, कैटायन एंड एनायन वाले पार्ट जो है ना ये दोनों स्मॉल साइज के हैं। कैटायन और एनायन दोनों स्मॉल साइज का है, और यदि कैटायन एनायन दोनों स्मॉल साइज के हैं तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना। बोथ आर कैटायन एंड एनायन बोथ आर, आप लिख दीजिए बोथ आर स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होंगे। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन जो एनर्जी है ना ये ज्यादा होगी, ये मोर होगी। और जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसकी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो है इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा ना, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा LiF ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर आपका NaF होगा, फिर आपका KF होगा। खाली इस केस में आपको ऐसा मिलेगा। और इसमें रीजन आपका यही है कि आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन और एनायन दोनों के स्मॉल होने के कारण, हाइड्रेशन एनर्जी आपकी जो है कैटायन और एनायन के स्मॉल होने के कारण इसकी जो LiF है लिथियम का फ्लोराइड, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक, तो ये बेटा आपका कुछ फजांस रूल के एप्लीकेशंस थे, और एप्लीकेशन आपके जो नीट में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं उसको हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और नया वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।